मेरी ज़िंदगी में बार बार कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे लगते थे और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि फिर वो दिल से उतर जाते हैं। जितना आप उनको अच्छा समझते थे, एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये इंसान इतना अच्छा तो है नहीं। क्यों होता है ऐसा ज़िंदगी में? क्या अचानक से लोग हमें अच्छे लगते लगते बुरे लगने लगते हैं? क्या रीज़न्स होते हैं? तो मेरा ये हमेशा से मानना होता है कि, ना मेरा मानना है, ये तो फैक्ट ही है कि हर इंसान अपना एक छलावा बना के चलता है। हर इंसान अपना एक पर्सोना बना के चलता है जिसको वो कैरी करता है थ्रू आउट हिज और हर लाइफ, राइट? तो ये पर्सोना एक टाइम के बाद आपको कुछ रीज़न से वो पर्सोना टूटता है या छूटता है। और जो इंसान के डीप कुछ चीज़ें हैं, जब वो आपके सामने आती हैं तो आपको वो इंसान एकदम से अजीब लगता है और एकदम से आपको उससे नफ़रत सी हो जाती है। कई बार नफ़रत नहीं भी होती तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसके साथ तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। एक्सपेक्टेशन टूटती है, डिसअपॉइंटमेंट आती है, कई तरीके की चीज़ें आती हैं। तो दिक्कत ये नहीं है कि उसका पर्सोना टूटता है उससे, दिक्कत ये है कि आपके अंदर उसका पर्सोना टूटता है। क्योंकि छलावा वो बनाता है अपनी कोशिश से, मगर आप उसको बनाते हो अपने दिमाग में। मान के चलिए, अगर उसने कुछ भी छलावा बनाया है कि जैसे वो अच्छे कपड़े पहन के रिच दिखना चाहता है, तो ये वो बनाना चाहता है पर्सोना। बट क्या वो बना पाता है? जब तक आप उसको मानते नहीं हो। तो हो सकता है कोई इंसान मान ले कि हाँ यार, ये सच में एक रिच इंसान है, तो ये छलावा आपके अंदर बना है, ये पर्सोना आपके अंदर बना है। और हो सकता है कि नहीं मानो आप कि ये अच्छा इंसान है या रिच इंसान है, तो वो छलावा आपके अंदर बना है, राइट? तो जब आपके अंदर का वो छलावा या आपके अंदर का वो पर्सोना जब टूटता है, तब दिक्कत होती है। तब आपको एकदम से डिसअपॉइंटमेंट मिलती है कि यार, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। क्या रीजंस हो सकते हैं कि अचानक से ऐसा ये पर्सोना है ये टूट जाता है और आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है? तो इसको मैं कहता हूँ व्हेन शिट गेट रियल, राइट, विद पीपल। व्हेन शिट गेट रियल विद पीपल, व्हाट डज इट मीन शिट गेट रियल विद पीपल? इट्स सो सिंपल। अभी तक आप रियल नहीं थे, अभी तक आप सिर्फ एक इमेज बना के और उस इमेज में जी रहे थे, लोगों के साथ उसी से कम्युनिकेट कर रहे थे। बट जब कुछ चीज़ें होती हैं तो आप अंदर वो इमेज टूटती है। तो कुछ कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे थ्रेट टू देयर ओन सर्वाइवल। अगर आप किसी भी तरीके से उनके उनके सर्वाइवल पे थ्रेट बन रहे हैं, तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको, आपके अंदर वो रिस्पॉन्स आएगा और आप एकदम से वो इंसान बुरा लगने लगेगा। अगर आप उनके डीप इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को क्लिक करते हैं, राइट? हर इंसान के अंदर कुछ ट्रिगर्स होते हैं। अब ये इमोशनल ट्रिगर्स हो सकते हैं या साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हो सकते हैं। आप उस उन उन ट्रिगर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे तो आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा उस ट्रिगर का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से शुरू हुआ है। बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रिगर्स होते हैं, बहुत सारे इमोशनल और ट्रॉमेटिक ट्रिगर्स होते हैं। अगर आप उसको टच करते हो एकदम से, नोइंगली और अननोइंगली, तो कुछ ऐसा करता है सामने वाला इंसान कि आपको एकदम से वो बुरा लगता है या अजीब लगता है या ऑड लगता है। थर्ड थर्ड जो मैं बोलता हूँ, जिसको कहेंगे द देयर हिडन अनइंटरेस्ट इन यू। देयर हिडन अनइंटरेस्ट इन यू, व्हाट डज इट मीन? कि कोई इंसान आपके अंदर इंटरेस्टेड हो सकता है और कोई इंसान आपके अंदर अनइंटरेस्टेड हो सकता है। बट लोगों ने विथ टाइम ये चीज़ सीख ली है बहुत अच्छे तरीके से कि आप किसी के लिए अनइंटरेस्ट हाइड कैसे कर सकते हो। आप सबको तो लाइक नहीं कर सकते, ये लाइफ में फैक्ट है। बट आप सबको डिसलाइक करो या नहीं करो, उसको दिखाओ मत, ये चीज़ एक पॉसिबिलिटी है, राइट? तो अगर उनका हिडन अनइंटरेस्ट जो है आपके लिए, वो एकदम से सामने आ जाता है कि अब वो हिडन नहीं रहा, अब वो जाहिर हो गया कि वो आप में अनइंटरेस्टेड है, तो वो एकदम से ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं जिससे आपको बुरा लगता है। चौथा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल। कई बार हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके भी एकदम से कुछ ऐसा चीज़ करते हैं जिससे किसी व्यक्ति को बुरा लग जाए। तो अगर आप वो व्यक्ति हो जिसको बुरा लग रहा है, तो ये रीज़न हो सकता है कि वो किसी और के इन्फ्लुएंस में है। मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन भी होता है कई बार।
5वें पॉइंट में हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाए हो, उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाए हो, तो वो कन्फ्यूजन विद टाइम बिल्डअप होता है और वो सामने वाला आप के साथ वैसा रिएक्ट नहीं करता जैसा वो पहले करता था या बिहेव नहीं करता, राइट। अच्छा, कई बार ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, कई बार ये आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। आपने ही कोई सडन चेंज लाए हो अपने बिहेवियर के अंदर, तो ये उसका रिस्पॉन्स है आपके प्रति। if you have changed, if you have evolved, if you have done something differently, then don't expect somebody else to just evolve with you. That person can also react differently based on how they used to see you and how you are now, right? तो response to your sudden change, और मे बी अब उसके प्रति भी कुछ, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा सडन चेंज आ सकता है, कुछ ट्रोमैटिक या कुछ हैप्पी या कुछ मूविंग या कुछ मोटिवेटिंग या कुछ इंस्पायरिंग या कुछ अनइंस्पायरिंग, कुछ भी हो सकता है कि वो इंसान एकदम से चेंज हुआ। तो दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज़ डिफरेंट विथ यू, राइट। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे शिट गेट रियल, राइट, विथ पीपल। हम बहुत अच्छे से आपस में फेक छलावे में, फेक छवि में मजाक करते करते जीते हैं, कुछ टाइम बाद कुछ चीज़ें रियल हो जाती हैं। मेरा क्या इसमें एंड में कंक्लूजन रहता है इन सारी चीज़ों को लेके, कोई भी इंसान ऐसे चेंज हो जाए तो डोंट रिएक्ट मच, ऑलवेज फाइंड अ वे टू एक्सप्लेन योर सेल्फ दैट वट एवर इज़ हैपनिंग इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, it's happening by that person. Don't expect that person to be very good, don't expect that person to be very perfect, don't expect that person to be same all the time. People do change, right? एक सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न यही होता है कि हम एक इंसान को शुरुआत से बहुत परफेक्ट मानते हैं, ये एक स्कोप ही नहीं रखते कि दूसरा इंसान भी इम्परफेक्ट हो सकता है, राइट। जब हम उस स्कोप के ऊपर बात करते हैं या उसको देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं यार, इस बंदे में भी या इस बंदी में भी इम्परफेक्शंस हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। आई होप दैट हेल्प्स।